वरुचि ने कहा, जब सभी सैनिक सो गए तब मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक सुंदर स्त्री झरने से बाहर निकली। उसके हाथ में एक छोटा सा संदूक था। वह संदूक को किनारे आकर खोली। जैसे ही संदूक खुला, उसमें से एक दानव निकला। उसे देखकर स्त्री भय से कांपने लगी, पर दानव ने उस स्त्री को निगल लिया और फिर उसी झरने में समा गया। यह देखकर मैं हैरान रह गया कि यह सब क्या था। जब सुबह हुई तो मैंने अपने सैनिकों से कहा, तुम सब जाओ, यहाँ पास में एक बहुत विशाल मंदिर है, मैं उसका दर्शन करके आऊंगा। सभी सैनिक चले गए और मैं वहीं रुका रहा। रात होने का इंतजार करता रहा। जब आधी रात हुई तो वह स्त्री फिर से बाहर निकली और फिर राक्षस ने उस स्त्री को खा लिया। तभी मैंने ऐसा वार किया कि उस राक्षस का सिर धड़ से अलग हो गया। थोड़ी देर में वह स्त्री दिव्य स्त्री के रूप में प्रकट हुई और राक्षस भी फिर से जीवित हो उठा। ये देखकर मैं डर गया। फिर उस स्त्री ने मुझसे कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस पाप से मुक्त किया। मैंने कहा, यह कैसा रहस्य है, इसे विस्तार से बताओ। स्त्री ने कहा, सुनो वीर, मेरे पिता मेरे बिना भोजन नहीं करते थे। मैं अष्टमी और चतुर्दशी के दिन यहाँ भगवान शिव की पूजा करने आती थी। एक दिन पूजा में इतनी तल्लीन हो गई कि यह भूल ही गई कि दिन कब बीत गया। उस दिन मेरे पिता ने कुछ भी खाया पिया नहीं। जब मैं घर पहुंची तो पिताजी ने गुस्से में मुझे श्राप दे दिया कि अब तू यहाँ रोज आएगी और तब तुझे यह राक्षस निगल जाया करेगा। कुछ समय पश्चात उसका हृदय चीरकर तू बाहर आएगी और यह घटना रोज होगी। यही मेरा श्राप है। जब मैंने रोते हुए पिताजी से विनती की, मुझे माफ कर दो, तो उन्होंने कहा, पुण्यपुर का मंत्री ही तुझे इस श्राप से मुक्त करेगा और आज आपकी वजह से मैं इस श्राप से मुक्त हुई। इतना कहकर वह स्त्री आकाश में विलीन हो गई। तभी वह राक्षस मुझसे बोला, अब मैं कहाँ जाऊं? तो मैंने उससे कहा, तुम मेरे साथ मेरे नगर चलो। तब से वह यहीं रह रहा है और जब भी मैं उसे बुलाना चाहता हूँ वह मेरी सहायता के लिए आ जाता है। यह कहानी सुनकर मंत्री सट्टाल को बड़ा अचरज हुआ। फिर उसने वरुचि को जीवित छोड़ दिया और एक भालू को मारकर उसका हृदय लेकर राजा के सामने पहुंचा और बोला, महाराज, वरुचि मारा जा चुका है, यह रहा उसका दिल। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग। सट्टाल मरे हुए भालू का कलेजा लेकर राजा को दिया और बोला कि वरुचि मारा जा चुका है। घमंडी राजा यह जानकर बहुत खुश हुआ, लेकिन सट्टाल तो सिर्फ राजा से बदला लेने की फिराक में था। उसने धीरे धीरे कोतवाल और सैनिकों को अपने पक्ष में कर लिया और राजा को मारने की योजना बनाने लगा। फिर मंत्री सट्टाल वरुचि के पास मदद के लिए आया और उसे पूरी योजना बताई कि वह अहंकारी राजा को मारना चाहता है, इसलिए उसे उस दानव की जरूरत है जो तुम्हारे साथ है। वरुचि ने उसकी याचना स्वीकार की और तुरंत दानव को बुलाया तथा मंत्री की सहायता करने को कहा। इसके बाद राजा और दानव के बीच एक भयानक लड़ाई हुई। अंत में दानव ने राजा का सिर काट दिया और राजा मारा गया। इस प्रकार मंत्री सट्टाल का बदला पूरा हुआ और वह स्वयं राजा बन गया। इधर वरुचि कई वर्षों तक जंगलों में तपस्या करते रहे। धीरे धीरे जब उनका अंत समय आया तो वे समाधि लेने के लिए गंगा की ओर बढ़े। रास्ते में उन्हें पिशाच कर्णभूति मिला, जिसे वरुचि ने यह सारी कथा सुनाई। इसके बाद वरुचि ने कर्णभूति से कहा, हे पिशाच राज, यही मेरी पूरी कहानी है कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। कर्णभूति ने कहा, आपकी कथा बहुत अनोखी थी। इसे सुनकर मैं तृप्त हो गया और उसने वरुचि को धन्यवाद दिया। वरुचि भी उससे विदा लेकर गंगा किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान की अग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया और इस प्रकार इस महान तपस्वी का अंत हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।